नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इस समय जो कुछ हो रहा है कच्चे तेल में हो रहा है। बड़ा एक्शन चल रहा है भाई। पूरे मार्केट में स्टॉक पकड़ना इस समय इम्पॉसिबल है। क्या चलेगा, कब चलेगा, कौन सा चलेगा, कितना चलेगा, ये सारे सिर्फ सवाल हैं, इनका जवाब नहीं मिलेगा आपको कितनी भी कोशिश कर लो। हर दिन नए शेयर सामने आ जाएंगे। जैसे आज का टॉप गेनर मदरसन सुमी, किसी ने सोचा ही नहीं होगा इसके बारे में। HFCL, मैक्स हेल्थ केयर, मारुति, ये लिस्ट से बाहर है भाई। और स्मॉल कैप मिड कैप आज तो कुछ कर भी नहीं रहा, बिल्कुल फ्लैटिश टाइप है अभी तक। शायद सेकंड हाफ में तेजी पकड़ ले, लेकिन बाजार में हरियाली है, बढ़िया हरियाली है। बट एक थीम जो समझ में आ रही है, चल रही है, जिसके ऊपर लगातार वीडियो बना रहा हूं, कल तो इंस्टाग्राम पे रील भी पोस्ट करी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कच्चा तेल एक ऐसी थीम है जो हमें दिख रही है, आपको दिख रही है, और उससे रिलेटेड स्टॉक्स भी हैं बाजार में। थीम पे बात करूं उससे पहले, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, जो हमारा मेन वो है, क्या कहते हैं उसे, सब्जेक्ट है, वो है कच्चा तेल। अगर कच्चे तेल की बात करी जाए तो भैया ये $72.58 प्रति बैरल है। 72, 72.5, ये याद नहीं आ रहा मुझे कब देखा था मैंने। 72.5 मार्च अप्रैल वाले भाव आ चुके हैं दोबारा से। तो फिर जो परेशानी थी वो परेशानी खत्म। फायदा किसे होना चाहिए? तेल कंपनियों को भैया। जो कच्चा तेल खरीदती हैं, बनाती हैं, फाइनल प्रोडक्ट बेचती हैं, उन्हें फायदा होगा, उनका मुनाफा बढ़ेगा। कल मैंने आप सभी के साथ डिटेल शेयर करी थी, तब मैंने इंडिगो डिस्कस किया था, मैंने तीनों OMCs को डिस्कस किया था। ये करेंगी आउट परफॉर्म भाई। टायर, पेंट, केमिकल, ये तो क्षेत्र हैं। अब इनमें पर्टिकुलर स्टॉक तो डिस्कस किया नहीं गया है, तो क्षेत्र से लेकर पर्टिकुलर स्टॉक तक आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूं। अब पहले कच्चे तेल की थोड़ी सी डिटेल शेयर करना चाहूंगा। ये लगातार गिरता जा रहा है, इतना नहीं गिरने की उम्मीद थी हमें। 75 तक का अनुमान था, 78 तक का अनुमान था, ये 72.5 हो गया भाई। ये तो अलग ही लीग में गिर रहा है। अब डिटेल्स क्या आ रही है, एक बार पढ़ लेते हैं। ऑयल प्राइसेस इरेज वॉर टाइम गेन्स एज सप्लाई कंसर्न्स ईज विद हॉर्मस टैंकर ट्रैफिक रिज्यूमिंग। ऑयल प्राइसेस erased wartime gains on Thursday as investor bet global crude supply would improve after tankers that had been stranded in the Persian Gulf for months began leaving the Strait of Hormuz। तो कहने वाली बात यह है, जो वॉर का प्रीमियम था वो सब गायब हो गया है। जो वॉर से रिलेटेड तेजी हुई थी वो पूरी गायब हो गई है, और $72 बैरल्स पे कच्चा तेल आ गया है। दोस्तों एक सीख मिल रही है हमें, अगर हम सीखना चाहें तो। कितना हाहाकार मचा, कच्चा तेल $60 से $120 हो गया। सबने कहा यार ये तो खत्म ही कर देगा। करेंसी, हमारी इंडियन इकोनॉमी कितनी वीक हो गई, ₹97 करेंसी पहुंच गया था। कितने दिन टिका? 40, 45, 50 दिन मैक्सिमम। जंग को 100 दिन हुए हैं, लेकिन $120 तो वो 2-5 दिन ही टिका था। 105, $108 के समथिंग 30 दिन टिका होगा ज्यादा से ज्यादा। आज की डेट में वापस $72 हो चुका है, $72.5। मार्केट में सब कुछ टेम्पररी है, परेशानियों से रिलेटेड, लेकिन तेजी परमानेंट है। ये जो 72 है ना, ये हो सकता है 75 आ जाए, लेकिन अगर डील चलती रही तो ये 65 जाएगा, और फिर ये 65 के पास ही घूमेगा, 60 भी होगा आने वाले फ्यूचर में। तो परेशानी लॉन्ग टर्म की नहीं होती है बाजार में। अब 2.5 साल से बाजार पिट रहा है या नहीं चल रहा है, जो मर्जी कह लो, ये परेशानी क्या जिंदगी भर की है? नहीं, ये 2.5 साल के जो रिटर्न्स आपने छोड़े हैं ना, ये भी बनेंगे वापस। समय लग रहा है, लगने तो क्या हो गया। आप और हम बाजार में समय देने ही आए हैं। समय दोगे तभी बाजार आपको रिवॉर्ड देगा। वापस डिटेल्स शेयर करता हूं। द नॉन ईरानियन वेसल्स हैड बीन स्ट्रेन्ड इन द पर्शियन गल्फ फॉर मोर देन 3 months आफ्टर तेहरान इफेक्टिवली शट द वाटरवे अर्ली इन द कन्फ्लिक्ट। मोस्ट आर अफेक्टेड टू अराइव एट डेस्टिनेशन इन एशिया बाय अर्ली अगस्त। तो ये पुरानी कहानी है, इसको क्या ही रिपीट करना कि जंग के बाद से कोई पार नहीं कर पा रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिक्कत थी। खैर सबको दिख रही थी, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही है। ईरान डिक्लेयर्स न्यू हॉर्मुज रूट अनएक्सेप्टेबल, वॉन्स ऑन ट्रांजिट। तो ये कह रहे हैं कि भैया दूसरा रूट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यही सही है और चलने दो, वरना दोबारा रोकने की और टोल वोल लगाने की बात करी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। देखो इंडिगो तो आज आपका टॉप गेनर की लिस्ट में है, 4.5% ऊपर होना है भाई। इनका तो डायरेक्ट कनेक्शन है, आपकी गाड़ी चलती है, आप पैसेंजर बिठाते हो, पैसा कमाते हो, और तेल अगर महंगा हो जाए तो आपके पैसे थोड़ी बढ़ जाएंगे, आपके तो प्रॉफिट घटेगा, क्योंकि पैसेंजर से फीस सेम है। तेल महंगा हो गया, अब तेल महंगा हो गया तो आपको प्रॉफिट बनेगा, राइट। एक्सपेंस कमजोर पड़ गया और
इनकम उतनी है तो प्रॉफिट आएगा। दूसरी तरफ सेम चीज़ OMCs की है, तेल खरीदते हैं और तेल बेचते हैं, रॉ तेल यानी कच्चा तेल खरीदते हैं, बना के रिफाइन करके बेचते हैं, तो इनको भी फ़ायदा होगा। HPCL, BPCL, IOC। अच्छा, रिफाइनरीज को भी फ़ायदा होना चाहिए, जैसे कि आपका चेन्नई पेट्रो वगैरह, इनको भी फ़ायदा होना चाहिए क्योंकि ये भी तो बीच का गैप ही खाते हैं। तो जब कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो उनके लिए भी बेनिफिशियरी है। अब कब चलेगा पता नहीं, चाहे MRPL हो चाहे चेन्नई पेट्रो, ये भी अच्छे करना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो ये कच्चे तेल का घटना शेयर से ज़्यादा कंट्री के लिए मेरे को लगता है देखना चाहिए। कल मैंने जब आपके साथ वीडियो शेयर करी थी उसमें रिपोर्ट में आया था करीब 1150-1200 करोड़ रुपए प्रतिदिन का बचने लगा है। $75 जब था तेल, अभी तो 72.5 हो गया, तो और ज़्यादा बच रहा होगा। तो बड़ी बात है भाई, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें समझनी है कि इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट देंगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।